फाइनेंशियली रूप से बड़ा समृद्ध इंसान, बड़ा प्रसिद्ध इंसान यदि कुछ बकवास बातें भी बोले तो जनरली लोग उसका विरोध करने से बचते हैं। देखो, जीवन के कई सारे पहलू होते हैं। यदि हम किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों की अवहेलना कर रहे होते हैं। शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति एक चीज़ में बड़ा ज़्यादा सफल हो गया, पर आप इतिहास उठाकर देखो, लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा सफल, सुखी, समृद्ध और स्वस्थ वही रहा है जो जीवन के सारे पहलू को टच कर रहा होता है। तभी फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बन पाता है इंसान। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई, जीवन के 5 पहलू तो हैं ही। पहला हेल्थ, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा फैमिली, चौथा इंटरटेनमेंट और पांचवा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ये पांचों सेक्टर पर काम करना होता है। मैं एक एक करके बताता हूँ। आज लोग कहते हैं यार भाई 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 100 घंटे काम करो। आपका हेल्थ का ऐसी तैसी हो जाएगा। पहला है हेल्थ। हेल्थ ऐसा चीज़ है, यदि एक बार आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगे तो आपको पता चल जाएगा जीवन कितना कठोर होता है। कोई आपको काम नहीं देगा, ना आपका कंपनी, ना आपका फैमिली, आपका कोई व्यक्ति भी आपका काम नहीं देगा एक बार शरीर आपका साथ छोड़ने लगे तब। इसलिए शरीर पर ध्यान देना पहला धर्म है हम लोग का। तो वो 70 घंटे काम करेंगे, 80 घंटे काम करेंगे, ट्रैवल मिला लो तो 90 घंटे, 95, 100 घंटे हो गया। तो इतना काम करने पर हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आप सोच नहीं सकते। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 35% इंक्रीज कर जाएगा यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा काम धंधा करोगे तो तुम तय। ओबेसिटी, ढंग से खाओगे नहीं, ढंग से एक्सरसाइज तो समय पर नहीं करोगे, टाइम ही नहीं रहेगा, कहाँ से करोगे, ओबेसिटी बढ़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़, स्लीप डिसऑर्डर, मेंटल इमोशनल हेल्थ खराब हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑफिस कल्चर में बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, बहुत ज़्यादा कुछ चालबाजियाँ में चलता है, तो उसमें तो होना ही होना है। पूरी तरह से बर्नआउट हो जाएगा। 80-90 घंटे अगर हम ऑफिस में बिताएंगे तो बहुत ज़्यादा निकृष्ट जीवन होगा। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति कहेगा जीवन में पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे से सब कुछ सुख नहीं होता है। एकदम बकवास बातें हैं। पैसे से बहुत सुख होता है। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में भगवान लक्ष्मी का कृपा होता है, भगवान लक्ष्मी होते हैं, लक्ष्मी जिसके पास है उसका जीवन बड़ा सरल हो जाता है, कंफर्ट में मज़ा आता है। तो जितना जैसे जैसे आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा समृद्ध होगे तो कंफर्ट बढ़ेगा तो शांति, सुख शांति मिलेगा। मन नहीं घबराता, सब कुछ संभव हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मतलब आपका मन नहीं घबराएगा। जो भी काम है फाइनेंशियल फंसा हुआ पेच, वो बहुत हद तक हल हो जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से। तो एक बार जीवन में समृद्ध होने का प्रयास सबको करना चाहिए। तीसरा है फैमिली और रिलेशनशिप। यदि आप 90-100 घंटे काम करेंगे तो कहाँ से अपने फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए टाइम निकाल पाएंगे? एकदम नहीं निकाल पाएंगे। हार्वर्ड ने एक रिसर्च किया 80 सालों के लिए, हार्वर्ड रिसर्च ऑन एडल्ट डेवलपमेंट। 80 सालों के रिसर्च में वो पता चला कि अब व्यक्ति वो सबसे ज़्यादा सुखी नहीं था जो व्यक्ति फेम, वेल्थ और प्रोफेशनली बड़ा सक्सेसफुल था। वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल था, सबसे ज़्यादा सुखी, समृद्ध और आनंद में रहा जो व्यक्ति का संबंध बड़ा अच्छा था। उसके आसपास 2, 4, 5 लोग इतना बेहतरीन थे, उसका जीवन बड़ा सुखी और सफल हुआ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वेल्थ रिलेशनशिप ही होता है। यदि आपके जीवन में 2, 4, 5 लोग कायदे के हैं तो आपका जीवन बड़ा अच्छा होगा। आने वाले समय में डेमोग्राफिक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हम लोग अंतिम जनरेशन है, तो चाचा, चाची, मौसा, बुआ, फूफा, मामा देख लिए। 20-30 सालों बाद ये संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी के लोग सिर्फ एक चाइल्ड कर रहे हैं। इससे होगा ये कि सामाजिक विघटन हो जाएगा, एकदम तय है। तो मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप थोड़ा समृद्ध हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो एक से ज़्यादा बच्चे करिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो एक बच्चे ही करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बड़ा समझ के, सोच समझ के कोई बातें बोल रहा हूँ इसलिए। चौथा है इंटरटेनमेंट। यार थोड़ा सा जीवन में मज़ा भी चाहिए। अपने हॉबीज़ को टाइम देंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे, थोड़ा घुमा फिरी करेंगे, थोड़ा रोमांस करेंगे। ये सब जीवन को पूरक करता है, जीवन को फुलफिल करता है। सिर्फ दिन में बैठ के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, दिन में मरे जा रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं होता। जो बोलता है वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जीवन कभी सुखी नहीं होता। अगर हम एक एस्पेक्ट के भी अवहेलना करेंगे, प्रसन्नता, जीवन पूरी तरह से आनंद में नहीं रहेगा, एकदम तय है।
तो समय निकाल के थोड़ा खेल लो, स्पोर्ट्स खेल लो, अपना हॉबीज़ पर ध्यान दो, कुछ एक्टिविटीज़ करो जिससे स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ा मज़े करो, ज़रूरी है इस चीज़ को। देखो 5वां है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हमको जीवन में राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। आजकल खास करके भारत में स्पिरिचुअल ओवर पावर है, दिमाग पर चढ़ा हुआ लोग उठ पटांग काम, उठ पटांग कोई भावुकता दिमाग में लाकर अपना टाइम, एनर्जी, मनी बहुत बर्बाद करते हैं। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार करेंगे तो जितने लोग, बहुत सारे लोग जो अगरबत्ती दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। 2-3 साल तक अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दें और सही तरह की किताबें पढ़ें। राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, राइट काइंड ऑफ, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अज्ञानता है इसमें। जो व्यक्ति अगर अध्यात्म में फंसा हुआ वो उसके फिर निकालना मुश्किल है। वो ऐसा अंधविश्वास में फंस जाते हैं लोग। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सब खुशी होना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या है गोल ऑफ लाइफ? अल्टीमेटली वी ऑल वांट टू बी हैप्पी ऑल। और ये जो बोला 100 घंटे काम करना, ये पूरी तरह से बकवास है। इस पर विश्वास नहीं करें क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू वर्क मोर देन 8 आवर्स अ डे। एकदम इम्पॉसिबल है। भगवान भी आके बोले ब्रह्मा जी तो नहीं मानना है।